ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। सॉरी। आज अपरोक्षानुभूति, पहले मंगलाचरण और फिर श्लोक नंबर 12, 13, 14 का पाठ करेंगे और 14 को समझने का आगे प्रयत्न करेंगे। ओम श्रीहरिं परमानंदं उपद्रेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। 12, 13, 14 श्लोक का पाठ करेंगे। कोहम कथमिदं जातं को वै कर्तास्य विद्यते उपादानं किमस्ति विचारक्षोऽयमीदृशः नाहं भूतगणो देहः नाहं चाक्षगणस्तथा एतद्विलक्षण कश्चिद् विचारसोऽयमीदृशः। अज्ञानप्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते संकल्पो विविधः कर्ता विचारसोऽयमीदृशः। आत्म तत्व का विचार कैसे करना चाहिए ये समझाते हुए कहते हैं, पहले कोहम की बात की कि मैं यह भूतगणों का संघात देह में नहीं हूँ, न तो मैं इंद्रियों का संघात हूँ, इनसे विलक्षण और इसका साक्षी ऐसा मैं हूँ। यह ऐसा विचार करना, यह अपने बारे में विचार करना हुआ, कोहम का विचार हुआ। कथमिदं जातम, ये कहाँ से हुआ, कहाँ से यह उत्पन्न हुआ, इसका विचार आगे 14वें श्लोक में कर रहे हैं। तो कहा कि अज्ञान प्रभवम सर्वम, ये सब अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, और जब अज्ञान से उत्पन्न हुआ है तो ज्ञानेन प्रविलीयते। विलीयते, लीयते माने लीन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मिट जाएगा। विलीयते विशेष रूप से नष्ट हो जाएगा। प्रविलीयते माने ऐसा मिट जाएगा कि फिर वापस आएगा ही नहीं। एक चीज जब हम, जैसे समझो कि कोई पेड़ है, पीपल का पेड़ ही समझ लो, उसको अगर हम काट देते हैं और बारिश के 2-4 छींटे पड़ जाते तो फिर से वह अंकुरित हो जाता है। एक डाली काटी, जहाँ से काटी वहाँ से 3 डालियाँ निकल आती है। तो ये पहले हमने काटी, वह हुआ लीन, लेकिन वहाँ से काटा जहाँ से फिर डाली निकले ही नहीं, माने उसके थड़ से, उसके तने से हमने काटा तो डाली न निकले। फिर भी अभी उसके मूल साबुत है। थोड़ी ज़्यादा बारिश होगी, थोड़ा और वातावरण मिलेगा, थोड़ी धूप भी लगेगी, तो हो सकता है कि फिर से लंबे समय के बाद भी उसमें से अंकुर निकल आए। लेकिन प्रविलीयते माने उसके मूल ही हमने नष्ट कर दिया तो फिर उगने का फिर कोई सवाल नहीं रहता। उसी तरह अज्ञान का मूल ही नष्ट हो जाता है ज्ञान से। ज्ञानेन प्रविलीयते, विशेष प्रकार से वह लीन हो जाता है। प्रकृष्टेन विशिष्टेन लीयते, अच्छी तरह से वह नष्ट हो जाता है। अच्छी तरह से माने कैसे कि फिर से पैदा ही ना हो। और कहा संकल्पो विविध कर्ता, ये विविधता जो दिख रही है उसका कर्ता संकल्प मात्र है। इस प्रकार से विचार करना, वह कथमिदं जातम का विचार हुआ। कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसका विचार इस प्रकार से करना चाहिए। उसके बारे में थोड़ा बहुत हमने
चर्चा की थी। आगे कहते सर्वम अज्ञानेन प्रभवम, सर्वम अज्ञानेन प्रभवम। कैसे समझे इसको? अज्ञान से ही मैंने स्वीकार किया है कि यह शरीर मैं हूँ। मुझे ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, तो हमने अपने शरीर संघात को मैं मान लिया, उससे हमने तादात्म्यापन्न कर लिया। और शरीर भाव पैदा किया, इसलिए इस शरीर से जो संबंधित है, मित्र, पुत्र, कलत्र इत्यादि, ये मेरे हुए। यह मैं हूं, तो इससे संबंध रखने वाले सब व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ सब मेरे हो गए। तो जो मेरा है उसका संसर्गाध्यास हो गया, और मैं शरीर हूँ माने वह सन्निधि अध्यास, अध्यास हो गया। सन्निधि होने के कारण ये अध्यास हो गया। तो मैं शरीर हूँ, इसलिए शरीर से संबंध रखने वाले सब व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ मेरे हो गए। तो मैं शरीर हूँ यह कैसे हुआ? अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण अगर मैं शरीर हूं, तो उसी में से एक्सटेंशन हुआ, शरीर से संबंधित सब मेरा है। तो मैं शरीर हुआ, इसलिए कोई मेरे हुए, और कोई मेरे हुए इसलिए कोई जो मेरे नहीं है वो तेरे हुए। और इसी तरह से मेरा, तेरा, हमारा, तुम्हारा, अन्य का, सब का, ये सब हुआ। देखो ये सब कैसे हो गया? एकमात्र उसका बीज था अज्ञान। स्वरूप अज्ञान से जो मेरे माने उसके लिए राग हुआ, और जो मेरे नहीं हुए, जो पराये हुए, उसके लिए द्वेष हुआ। तो अहमता इस शरीर में हो गई, शरीर के संबंधियों में ममता हो गई, और मैं और मेरे के लिए कामना उत्पन्न हो गई। बस यही सब सुख दुख का कारण है, यही सब बंधन का कारण है। अहमता, ममता और कामना, ये हमारे संसार चक्र में फंसे रहने का मूल कारण है। और ये मूल कहाँ से निकला? उसका बीज है अज्ञान। अज्ञान बीज है, उसमें से मूल निकला 3, अहमता, ममता और कामना। जैसे किसी बीज में से जब अंकुर निकलता है, तो सबसे पहले अंकुर नहीं निकलता, उसमें से पहले मूल निकलता है, और पहला मूल निकलता है सीधा नीचे जाता है। उसको सोटी मूल कहते हैं। सोटी माने पतली सी लकड़ी, समझ लो। यहाँ गुजराती में इसको सोटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वो सोटी मूल सीधा नीचे जाता है, और फिर उसमें से 2 साइड में मूल निकलते हैं। ये सोटी मूल निकला वो अहमता, और ये निकला ममता, ये निकला कामना। तो ये 3 मूल के ऊपर फिर पूरा पेड़ पैदा हो जाता है। तो बीज है अज्ञान, अहमता है सोटी मूल, ममता और कामना है अवांतर मूल, माने साइड के दोनों मूल। और इन मूलों के पोषण से यह पूरा संसार वृक्ष खड़ा हुआ है। तो जो मेरे है, अहमता, ममता, जिसके प्रति ममता है वह मेरे, मेरे के प्रति राग हुआ, और जो मेरे नहीं है, जो पराये हो गए, उसके प्रति द्वेष हो गया, पक्षपात हो गया। अहमता, ममता, कामना से ही सब सुख दुख, माने सब राग द्वेष, सुख दुख का कारण तो राग द्वेष ही है, तो सब राग द्वेष पैदा हो जाते हैं। और ये हुई अज्ञान की संतति, वंश परंपरा। तो अगर समझो कि कोई मर जाता है, कोई मृतक है, तो उसके पीछे हम आंसू बहाते हैं। क्यों बहाते हैं? उस दुख का कारण मृतक का चले जाना नहीं है, उस दुख का कारण हमारा ममत्व है, हमारी ममता थी कि यह मेरे है, और मेरा छीन जाए तो हमें दुख होता है। न्यूज़पेपर में हम समाचार कई बार, करीब डेली आजकल तो समझ लो, पढ़ते हैं कि ये मर गया, वो मर गया। कहीं अवसान नोंद आती है, उसमें भी फोटो के साथ लिखा होता है कि ये मर गया। एक्सीडेंट भी होते हैं,
हादसे भी होते हैं, प्रलय भी। जैसे समझो बारिश का मौसम है तो उत्तराखंड में अभी बहुत बारिश है, प्रलय मचा रखा है, तो उसमें भी कई लोग मर जाते हैं। तो हम बस पढ़ लेते हैं कि हाँ 15 लोग मर गए, अरे रे मर गए, बस बात खत्म, ज़्यादा कुछ दुख भुख नहीं हुआ। लेकिन पता चले कि उस 15 में कोई एक मेरा था तो इतना दुख होगा। तो उसके मरने से दुख हुआ होता तो पहले जब समाचार मिला 15 मर गए तभी हो जाना चाहिए था, और बाकी 14 के लिए भी होना चाहिए था। नहीं होता, होता है जो मेरा है उसके लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुख का कारण किसी की मृत्यु नहीं है, किसी के प्रति हमारा जो ममत्व है, जो हमारी ममता है, वही दुख का कारण है। तो जरा सोचिए कि ये ममत्व आया कहाँ से। तो ये ममत्व आया देहादि को मैं मानने से। देहादि संघात को, देह आदि आदि में ये इंद्रियां, अंतःकरण सब आ जाता है। ये शरीर, शरीर के ऊपर फैली इंद्रियां, शरीर के अंदर रहा हुआ अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब पूरा मिलकर देहादि संघात कहा जाता है। तो इस देहादि संघात को मैं माना, तो इस देहादि संघात से संबंध रखने वाले पत्नी, पुत्र, मित्र, सगे संबंधी, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, तो इससे संबंध रखने वाले सब मेरे हो गए। तो ये ममत्व आया कहाँ से? देहादि संघात को मैं मानने से। तो ये ममत्व आया कहाँ से? तो कहा कि शरीर को मैं माना तो इसके संबंधी मेरे हुए, और उसके जाने से जो विरह वेदना हुई वही दुख का कारण है। विरह, उसका हमसे बिछड़ जाना दुख का कारण नहीं है, लेकिन वह मेरे थे, अब वह मेरे भी नहीं रहे, यह दुख का कारण। आपने सुना होगा, ये मैं कोई निष्ठुरता नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आपने सुना होगा कोई मर जाता है तो उसके पीछे जो रोने वाले होते हैं ना, आजकल तो कम रोते नहीं है, ज़्यादातर तो लोग शांत रहते हैं। पहले के ज़माने में तो दहाड़े मार मार कर रोते थे, अरे हमें छोड़कर आप क्यों चले गए। माने कि वो चले गए इसका दुख नहीं है, हमें क्यों छोड़ा यह दुख है। अरे आपके बगैर अब हमारा क्या होगा। तो आपके बगैर का दुख नहीं है, आपके बगैर हमारा क्या होगा, हम बेसहारा हो जाएंगे, इसका दुख है। देखो, मैं और मेरे का दुख है। किसी का विरह हमें दुखी नहीं करता, लेकिन वह विरह मेरे का है, इसलिए हमें दुख होता है, वेदना होती है। इस तरह अज्ञान के कारण सुख दुख आदि होते रहते हैं। माने यह पूरा संसार जाल कहाँ से निकला? इस देहादि संघात को मैं मानने से। इस देहादि संघात को मैं माना, इससे संबंध रखने वाले व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ को मेरा माना, उसके मिलने से सुख, उसकी सहायता से सुख, उसके न मिलने से दुख, उसके विरह से दुख। और मेरा जिसको माना है वह भी अगर हमारे अनुकूल है तब भी सुख है, चाहे वह अपना बेटा ही क्यों ना हो। अगर हमारा बेटा हमारे प्रतिकूल हो जाए तो हमें सुख नहीं लगेगा, उसके प्रति कोई मोह नहीं रहेगा, प्रेम नहीं रहेगा, ममता नहीं रहेगी। हमने आजकल कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि ये बेटा अब हमारा नहीं है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे कहने में नहीं है, हमारी मानता नहीं है, इससे जो व्यवहार करेगा वो अपने आप समझ लो, हम उसके जिम्मेवार नहीं है। देखो, जिस बेटे को पाने के लिए इतनी मिन्नतें की, इतने उपचार किए और बेटा प्राप्त हुआ और वह नालायक निकल गया, अनुकूल नहीं रहा, तो वह मेरा नहीं है कह देते हैं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा हमने पेपर में कई बार पढ़ा है फोटो के नीचे। तो अनुकूलता ही माने ममता हमारी कहाँ होती है? अनुकूलता जहाँ होती है। किसकी अनुकूलता? इस देहादि संघात की अनुकूलता। यह देहादि संघात को मैं माना है, देहादि संघात के संबंधियों को मेरा माना है, और देहादि संघात के जो मेरे है वह इस मैं के अनुकूल है, तो उसके प्रति मोह है, उसके प्रति राग है, और अगर वह अनुकूल नहीं है तो उसके प्रति भी द्वेष है। तो ये सब कैसे मिटेगा? ज्ञानेन प्रविलीयते, ये सब ज्ञान से मिट जाएगा। ये सुख दुख का संसार समग्र का ज्ञान से ही प्रलय होता है। ज्ञान हो जाए
कि यह शरीर मैं नहीं, मैं इसको टेक्का देने वाला, मैं इसको बनाए रखने वाला, इसको सत्ता स्फूर्ति देने वाला चैतन्य मात्र हूँ, आत्म तत्व हूँ, प्रत्यगात्मा हूँ, अंतरात्मा हूँ। यह शरीर मैं नहीं हूँ। अगर यह शरीर मैं नहीं हूँ तो शरीर के संबंधी भी मेरे नहीं होंगे, तो न तो किसी के प्रति राग होगा, न तो किसी के प्रति द्वेष होगा। और राग नहीं होगा तो बिछड़ने का दुख नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा तो उसके मिलने का दुख नहीं होगा। तो सुख दुख से मुक्ति का एकमात्र उपाय ज्ञानेन प्रविलीयते, ज्ञान से ही यह सब विलय को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान हो जाए कि शरीर में नहीं हूँ, और तो शरीर से संबंधित जो है सब वो मेरे नहीं रहेंगे। नहीं हूँ मैं किसी का और नहीं है कोई मेरा, तो ये हो जाएगा। नहीं है ममत्व और नहीं रहा कोई मोह, तब अज्ञान से उत्पन्न हुए सुख दुख भी विलीन हो जाते हैं। संकल्प ही सुख दुख का और अहम मम भाव का कर्ता भोक्ता इत्यादि उत्पन्न करने का कारण है, माने उत्पन्न करता है। यही संकल्प ही सुख दुख उत्पन्न करता है, संकल्प ही अहम मम भाव उत्पन्न करता है, संकल्प ही कर्ता भोक्तापन उत्पन्न करता है। यह सब विविध संकल्प करता, इन सब वैविध्य का कर्ता कौन हुआ? संकल्प। मान लेना, संकल्पना कर लेना कि यह देह मैं हूँ, बस इसी से बाकी की कल्पना आगे आगे चलती रही। यह संकल्पना कर ली कि यह शरीर संघात आदि मैं हूँ, तो इस शरीर का जो है वह मेरे है, ये भी कल्पना हो जाएगी। और मेरे है उसके लिए अगर वह अनुकूल है तो राग हो जाएगा, अगर वह प्रतिकूल है तो द्वेष हो जाएगा। जिसके प्रति राग है उसके बिछड़ने का दुख होगा, उसके मिलने से सुख होगा। जो प्रतिकूल है उसके मिलने से दुख होगा और उसके बिछड़ने से सुख होगा। भला हुआ मेरी गगरी फूटी, अगर कोई प्रतिकूल है और वह चला जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो हमें दुख नहीं सुख होगा। अंदर अंदर तो सुख ही होगा, बाहर से भले दिखावे कि अरे रे अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अंदर तो लगेगा कि चलो अच्छा हुआ, झंझट मिटी। एक जो परेशान करने वाली चीज़ थी वो हमसे छूटी, अच्छा हुआ, भला हुआ मेरी गगरी फूटी, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। मैं जल भरने से छूट गई। वो तो कहते हैं इस शरीर संघात मिटने के संदर्भ में या तो मोह कटने के संदर्भ में कि अच्छा हुआ चलो ये छोर भी कटा तो हम मुक्त हो गए। ऐसा संकल्प ही हमें पुण्यशाली और पापवान बनाता है। अतः विवेकपूर्ण विचार द्वारा संकल्प विमुक्ति से ही मुक्ति है, इसलिए संकल्प से विमुक्त होना ही कर्तव्य है। अज्ञानेन संभवम सर्वम ज्ञानेन प्रविलीयते। यह तत्व ज्ञान के लिए सर्वश्रेष्ठ सूत्र है। तत्व ज्ञान अगर हमें करना है तो ये श्रेष्ठ सूत्र है, ये महामंत्र है। अज्ञानेन प्रभवम सर्वम ज्ञानेन प्रविलीयते। इस सूत्र को हमें ठीक से समझ लेना चाहिए। जगत है सिर्फ भ्रांति, सिर्फ आरोप है, अध्यास मात्र है, मनोमय मात्र है, मिथ्या प्रतीति मात्र है। यह सब पूरा का पूरा जगत, जगत के संबंध संबंधियों सब, जब देह ही मैं नहीं हूँ, देह मेरा ही नहीं है, तो फिर इससे आगे की तो बात ही क्या रही। संसार अनुभवगम्य है, मगर जो इंद्रियों से अनुभव में आता है, जो मन से अनुभव में आता है, वह सब सत्य हो ही ऐसा नहीं है। जैसे ये देह मेरा हमें लगता है, जब देह ही मेरा नहीं है, ये मैं नहीं है, जब मैं ही सत्य नहीं हूं तो इससे संबंधित सब मेरा कैसे सत्य माने। जिसकी प्रतीति हो रही है वह सत्य हो, यह जरूरी वैसे भी नहीं है, प्रतीति मात्र हो सकती है। जैसे आकाश में रंगीन दिखता है, नीला, वास्तव में है नहीं। सूर्य का उदय और अस्त हमें प्रतीत होता है, वास्तव में सूर्य का उदय अस्त होता नहीं। चंद्र में क्षय और वृद्धि हमें प्रतीत होती है, लेकिन है नहीं। धरती और आकाश जहाँ मिलते हैं वह क्षितिज हमें
क्षितिज में धरती और आकाश का मिलन हमें प्रतीत होता है, लेकिन कहीं पर धरती और आकाश का मिलन होता नहीं। रण में हमें जल दिखता है, मृग जल, लेकिन वास्तव में वहाँ पानी नहीं होता। पानी में लाठी हमें टेढ़ी दिखती है, लेकिन लाठी टेढ़ी हो नहीं जाती। ये सभी अनुभव में तो आता है, प्रतीत तो होता है, मगर होता नहीं है वास्तव में। उसी तरह ये जगत, जब मैं ही सत्य नहीं हूँ, इस शरीर में हूँ, यह मिथ्या है, तो जगत कैसे सत्य हो सकता है? क्योंकि यह शरीर से ही माना हुआ है। शरीर संघात में इंद्रियां है, इंद्रियों से हम जो देखते हैं उसको सत्य मान लेते हैं, और जो दिखता है वह सब सत्य होता है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। तो जैसे जैसे मनुष्य में परिपक्वता आती जाती है, वैसे वैसे यह मान्यता भी धीरे धीरे बदलती जाती है। संसार का तो अर्थ ही है नित्य निरंतर बदलते रहना। संसरति संसार, जो हमेशा सरकता रहता है, बदलता रहता है, उसी का नाम तो संसार है। और जो बदल जाए वह सत्य नहीं हो सकता। संसरति संसार अविरत बदलता रहता है, जो नित्य नहीं है, जो वह सत्य नहीं हो सकता। सत्य कभी नया नहीं होता, न तो सत्य कभी पुराना होता है, वह तो हमेशा नित्य नूतन ही रहता है। सत्य कभी लेटेस्ट नहीं होता, क्योंकि वह ग्रेटेस्ट है, ऐसा एक महात्मा कहते थे। तो एक अद्वितीय सत्य काल से परे है, जो तीनों काल में रहता है, वो काल के मर्यादा में नहीं आता। जो एक काल में है और दूसरे काल में नहीं है, वह वास्तव में नहीं होता। यह शरीर जन्म से पहले नहीं था, जन्म के बाद भी नहीं होगा, तो बीच में भी हो नहीं सकता। मांडुक्य कारिका में कहा है, आदावंते च यन्नास्ति वर्तमानेपि तत्तथा। जो आदि में और अंत में नहीं है, आदि में नहीं है, अंत में भी नहीं है, वह वास्तव में वर्तमान में भी नहीं हो सकता। जो जन्म से पहले नहीं था, जो मृत्यु के बाद नहीं रहेगा, वह वर्तमान में भी हो नहीं सकता। प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं है, सिर्फ भ्रांति है होने की, आरोप है, अध्यारोप है मात्र, तो वास्तव में नहीं है। एक काल में जो नहीं है वह नित्य नहीं है, और जो नित्य नहीं है वह सत्य नहीं है, और जो सत्य नहीं है वह मिथ्या प्रतीति मात्र है। तो जिसका जन्म है वह तो समय में कैद हो गया कि एक समय जन्म हुआ तो एक समय मृत्यु भी होगी। जिसका उदय है उसका अस्त होगा ही, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु होगी ही। ऐसे सभी पदार्थ अंतवान है, नाशवान है, परिचिन्न है, क्योंकि आद्यवंत है। यह देह भी जन्मा है, पूर्वे नहीं था, मृत्युपरांत नहीं रहेगा, मात्र वर्तमान में ही दृश्य है, अतः यह सत्य नहीं हो सकता, यह भी मिथ्या। अगर यह देह मिथ्या है, अहम मिथ्या है, तो मम सत्य कैसे हो सकता है? तो इस देह से संबंधित जो है वह सब कैसे, मैं नहीं सत्य हूँ, तो मेरा जो है जगत भी मेरा है ना, ये मेरा जगत, ऐसा कहते हैं, ये मेरा शहर, ये मेरी दुनिया, ये मेरी पृथ्वी, तो मैं ही सत्य नहीं हूँ, तो मेरा कैसे सत्य हो सकता है? तो सब मिथ्या निश्चय हो जाएगा। तो इस देह के सगा संबंधी या इससे जो संबंध रखने वाला व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति है, वह भी सत्य नहीं हो सकते। ये जन्म जन्म के साथी, ये तो मिथ्या बकवासी है, ये तो अंधों के हाथी जैसी भ्रांति है, समझो। तो कहते हैं कि जब मैं ही सत्य नहीं हूँ तो बाकी जगत मिथ्या, ये सब संकल्प मात्र से प्रभव हुआ है, और ज्ञान से, अज्ञान से प्रभव हुआ है, और ज्ञान से प्रविलीयते, ज्ञान होते ही यह सब विलीन हो जाएगा। हमें लगता है इसकी और भी चर्चा थोड़ी करनी पड़ेगी, वो फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।